हाँ, हाय गाइस। सीईटी रिजल्ट्स आर आउट। सबका परसेंटाइल आ गया। अब बच्चे सोच रहे हैं आगे क्या। परसेंटाइल तो आ गया, अब एडमिशन प्रोसेस का क्या। तो बेटा अगर आप एमएसटी सीईटी वालों की साइट चेक करोगे, वहां पर मेंशन्ड है कि एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्टिंग सून। सून कितना सून नोबडी नोज, बट यस स्टार्टिंग सून। आज मैं कोशिश करूंगा आपको एक रोड मैप देने की कि अब यहां से क्या क्या होने वाला है, व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन आफ्टर योर रिजल्ट्स आर आउट। परसेंटाइल्स तुम्हें पता है। बेसिकली इस साल एडमिशन प्रोसेस को समझना और ज्यादा क्रिटिकल हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। व्हाई? लेट अस सी दैट। पिछले साल तक यानी यू कैन से 2019, 2018, 2017, 2016 होता क्या था? ये पूरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस है तकरीबन 2 महीना चलता था। जून फर्स्ट वीक में जनरली शुरू होता था और जुलाई लास्ट वीक तक जाता था। अगस्त फर्स्ट को कॉलेज चालू, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चालू। 2 महीना चलता था। अब इस साल लॉकडाउन हो गया, कोविड-19, कोरोना पेंडेमिक, इतना कुछ हो गया कि थिंग्स गॉट टू मच डिलेड। अब दे कैन नॉट कैरी द एडमिशन प्रोसेस फॉर फुल 2 मंथ्स। तो अब जो कुछ वो पहले 2 महीने में करते थे, अब इस साल वो सब कुछ 1 महीने में निपटेगा। तो सोचो 2 मंथ्स का काम इंजीनियरिंग बॉडी को 1 मंथ में कंप्लीट करना है, 1 मंथ में। इट विल बी वेरी क्रूशियल नाउ। इनफैक्ट जितना लेसर टाइम में प्रोसेस कंप्लीट होता है उतना स्टूडेंट से मिस्टेक्स होता है। जल्दबाजी में कभी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। जो चीज पहले जून फर्स्ट वीक से जुलाई लास्ट वीक तक चलती थी, अब वो दिसंबर टू दिसंबर में खत्म होने वाली है। कोरोना ने लाइफ की वाट लगा दी है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दैट्स अ फैक्ट। Let's understand the roadmap to engineering admissions 2020. We, Sharpwell Tutorials, myself, Professor Anurag Gupta. In the pic on the right of me, I have Professor Harish Narola, and on the left of me, Professor Manish Nadkarni. हम तीनों पिछले कई सालों से बच्चों को इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए गाइड करते आ रहे हैं without any charges. We don't charge for that. These are our numbers displayed on the screen. You can contact us on WhatsApp. Let's understand. अब होगा क्या? रोड मैप का पहला माइलस्टोन, पहला पड़ाव, डीटीई रजिस्ट्रेशन। अब आप इसे डीटी रजिस्ट्रेशन बोलो, डीटीई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आपसे एक फॉर्म भरवाएगा। अब कई बच्चों ने बोला कि सर हम लोगों ने जब एमएसटी सीईटी का फॉर्म भरा था तब हमने अपने आप को ओपन कैटेगरी डिक्लेयर किया था, पर अब हमारा ईडब्ल्यूएस का फॉर्म रेडी है, हमारा ओबीसी का तब नहीं था, अब रेडी है। सर अब वो मिस्टेक सॉल्व हो सकती है कि नहीं? विल दैट बी करेक्टेड और नॉट? तो बेटा ये जो डीटी का फॉर्म है अब ये फाइनल कहलाएगा। भूल जाओ तुमने एमएसटी सीईटी में क्या भरा था, एक्सेप्ट योर नेम, दैट शुड बी सेम। नाम बदलना नहीं चाहिए, नाम तो सही होगा, सेम होगा। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब सेम होना चाहिए। इसके अलावा आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। नाम में भी अगर कोई बच्चा बोलता है सर मेरे नाम में सरनेम 2 बार आ गया, मेरे नाम में पापा का नाम 2 बार, नथिंग, नो वरीज गाइस, डीटी रजिस्ट्रेशन विल बी अ फ्रेश वन नाउ।
नाउ ये जो डीटी रजिस्ट्रेशन करोगे इसमें ही वो आपसे पूछ लेगा सब कुछ। मींस आप हिंदी माइनॉरिटी में आते हो, मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हो, गुजराती माइनॉरिटी में आते हो, सिंधी माइनॉरिटी में आते हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हो, आप किसी माइनॉरिटी में आते हो कि नहीं, वो ये फॉर्म में भरोगे। आप गर्ल्स कोटे में काउंट हो गए कि नहीं, वो अभी आप ये फॉर्म में भरोगे। आपका सीईटी परसेंटाइल कितना है, उसमें मैथ्स परसेंटाइल कितना है, केमिस्ट्री कितना है, फिजिक्स कितना है, वो भी इसमें भरोगे। अपने एचएससी के मार्क्स भी इसमें भरोगे, अपने 10th के मार्क्स भी इसमें भरोगे। बेसिकली अब आप अपना पूरा जनरल बायोडेटा इस डीटी फॉर्म में भर दोगे। अब मिस्टेक नहीं करना गाइस, अब मिस्टेक किया तो करेक्शन का कोई तरीका नहीं है। जो कुछ भी आप इस डीटी फॉर्म में भरने वाले हो, तकरीबन आप समझ के चलो 5 से 7 दिन मिलेंगे आपको ये फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन। इट विल बी ऑनलाइन, नथिंग टू बी फिल्ड ऑन पेपर, ऑनलाइन भरना होगा। 5 से 7 दिन मिलेंगे इस डीटी फॉर्म को भरने के लिए। उन्हीं 5-7 दिनों में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने होंगे। मतलब आप जो कुछ भी इस डीटी रजिस्ट्रेशन में बता रहे हो कि मैं ओबीसी हूं या मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूं या व्हाटसोएवर इज द डिटेल, जो कुछ भी है वो आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। मतलब यहां डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने भी होंगे। मतलब फॉर्म तो भरना ही भरना है, साथ में डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाना है। जो रफली इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ रहा है ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशंस दिस ईयर, वो कहता है कि यस एफसीज डिक्लेयर होंगे, मतलब फैसिलिटेशन सेंटर्स डिक्लेयर होंगे और आपको वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। आपके घर के नजदीकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एफसी होगा वहां पे आपको जाके करवाना पड़ेगा। जनरली बोरीवली में फ्रांसिस आता है, ठाकुर में कांदीवली आता है एंड सो ऑन। अंधेरी में सरदार पटेल, वसई में वर्तक। You need to go to those respective facilitation centers, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहां पे दिखाने हैं, वो आपको एक स्टैंप मार के देगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, यू आर फाइनली रजिस्टर्ड इन डीटीई। मतलब आप इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए रजिस्टर हो गए। याद रखना, ये डीटी का फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों तकरीबन आपको वो देगा 5 से 7 दिन, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर दिस व्हाट यू नीड टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड। इसके बाद जैसे ये फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी, आपका डीटी का फॉर्म भर गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसके बाद अराउंड फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होने के 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, मैं बोलूंगा 2 दिन बाद, जनरली 3 दिन बाद होता है, इस साल थोड़ा कट शॉर्ट प्रोसेस होगा। 2 दिन के अंदर अंदर एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। इसमें वो बताएगा कि आपका स्टेट रैंक कितना आ रहा है। आप समझे, आपका एमएसटी सीईटी का ड्यूटी नहीं है आपको मेरिट रैंक देने का, अब ये इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस का ड्यूटी है, ये आपको मेरिट रैंक देगा। पर हां, इसे कहते हैं प्रोविजनल मेरिट रैंक। इसमें आप लेडीज कोटा में आपका रैंक कितना आता है, माइनॉरिटी में आपका रैंक कितना आता है, एससी एसटी में आपका रैंक कितना आता है, ओवरऑल स्टेट में कितना जनरल रैंक आता है, सारे रैंक आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन मिलेगा। मे बी ग्रीवियंसेस का स्पेलिंग मेरा रॉन्ग है, बट जस्ट सॉरी फॉर दैट, इग्नोर द स्पेलिंग। ग्रीवियंसेस सबमिट करने के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे। मतलब आपको अगर लगता है कि आपका स्टेट रैंक में कुछ मिस्टेक आ रहा है मार्क्स के हिसाब से, आप रिपोर्ट करो। कुछ बच्चों का होता है,
2 दिन बाद आपका फाइनल स्टेट मेरिट रैंक आएगा। इसमें भले आपको अलग अलग रैंक मिलेंगे, जनरल स्टेट रैंक, एससी रैंक, एसटी रैंक, लेडीज कोटा रैंक, माइनॉरिटी रैंक, कोंकण डिस्ट्रिक्ट रैंक, बहुत सारे रैंक मिलेंगे। पर याद रखना, एडमिशन आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक के बेसिस पे ही होगा। बाकी के रैंक आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप अमोंग लेडीज कहां स्टैंड करते हो, अमोंग माइनॉरिटीज यानी अमोंग गुजराती माइनॉरिटी आप कहां स्टैंड करते हो, अमोंग क्रिश्चियन माइनॉरिटी आप कहां स्टैंड करते हो। अदरवाइज एडमिशंस आपका जनरल स्टेट मेरिट रैंक पे ही होगा। कहीं भी आपको कट ऑफ मिलेंगे, शार्पवेल ने आपको कट ऑफ दिए हैं सारे। शार्पवेल ट्यूटोरियल्स हैव गिवन यू कट ऑफ्स ऑफ एवरीथिंग ऑफ 2019। उसमें जितने रैंक्स डिस्प्लेड हैं वो सारे जनरल स्टेट मेरिट रैंक हैं। उसमें ये मत समझना कि वो लेडीज रैंक है या कि एससी एसटी रैंक है। सारा एडमिशन जनरल स्टेट मेरिट रैंक के बेसिस पे होता है। तो पहले वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेगा, फिर ग्रीवियंसेस सबमिट करने हैं और फिर फाइनल स्टेट मेरिट रैंक आएगी। प्रोसेस समझा अभी तक का? सबसे पहले आपको डीटी का एक फॉर्म भरना है, पैरेलली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद अराउंड 2 days लेटर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका स्टेट मेरिट रैंक आएगा। फिर अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो ग्रीवियंसेस सबमिट करने हैं, फिर फाइनल स्टेट मेरिट रैंक आएगा। उसके बाद डीटीई आपको एक सीट मैट्रिक्स देगा, मतलब कौन से कॉलेज में कौन से कोटा के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। जैसे वीजेटीआई में ओपन कोटा के लिए कंप्यूटर्स की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, लेट अस से 17 सीट्स अवेलेबल फॉर ओपन जनरल कोटा कंप्यूटर्स। उसी तरह बोलेगा 7 सीट्स आर अवेलेबल फॉर जनरल लेडीज कोटा। इस तरह से आपको सारा सीट्स बताएगा वो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। एवरी एससी को कितनी, एसटी को कितनी, ओबीसी को कितनी, एनटी को कितनी, एवरीथिंग। तो सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि हमारे कोटा का कितना सीट उस कॉलेज में अवेलेबल है। सीट मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म भरने को आएगा। इस ऑप्शन फॉर्म में तकरीबन वो आपसे 300 ऑप्शन मांगेगा। प्रैक्टिकल कोई भी बच्चा 300 ऑप्शन नहीं भर पाता है, कोई भी बच्चा 300 ऑप्शन नहीं भर पाता। हम एक जनरल रफ आइडिया देते हैं। अगर किसी बच्चे को 99+ परसेंटाइल आ रहा है, 15 to 20 ऑप्शन आर इनफ। 15 से 20 ऑप्शन भरो काफी है। 99 to 97 तक परसेंटाइल है, आई विल से 35। 95 परसेंटाइल अराउंड 50 ऑप्शन भरो। अगर आपका परसेंटाइल 90 से नीचे है तो बेटा 75-80 ऑप्शंस तक भरने का ट्राई करो। हर हालत में तुमको अपना ड्रीम कॉलेज ऊपर रखना है, भले आपका परसेंटाइल कुछ भी हो। इवन इफ यू आर 50 परसेंटाइल, आपका पहला ऑप्शन वीजेटीआई कंप्यूटर्स ही होना चाहिए। इनफैक्ट आई विल से वीजेटीआई होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल चाहते हो तो वीजेटीआई मैकेनिकल। ये मत सोचो कि आपको वीजेटीआई मैकेनिकल तो 50 परसेंटाइल पे नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना है। पहला ऑप्शन वीजेटीआई खत्म, सेकंड ऑप्शन सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन डीजे सांघवी। आपको इसी तरह से आपका ऑप्शन फॉर्म भरना है और नीचे आते 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 आखिरी के कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे भरने हैं जहां श्योर शॉट आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है।
मतलब अगर आपका 50 परसेंटाइल है तो नीचे की तरफ ऐसे ऑप्शन भरो जहां 40 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिलता हो। बीच में यू कैन पुट योर whichever choices you want, but in the order of better college to lesser good colleges. हम लोग नॉर्मली वेस्टर्न साइड वालों को बोलते हैं ऊपर VJTI, सबसे ऊपर VJTI, फिर सरदार पटेल, फिर डीजे सांघवी, फिर थाडोमल, फिर फादर एग्नेल, फिर ठाकुर। समझ में आ रहा है? फिर यू कैन पुट एनीथिंग, फ्रांसिस, फिर राजीव गांधी, फिर अथर्वा, फिर वर्तक। You can just keep on putting like this. Xavier's, Don Bosco, KJ Somaya, Sion. You can just keep on putting. पहले 3 ऑप्शन हमारे बहुत श्योर शॉट रहते हैं। इनफैक्ट पहले 5 या 6, पहले 5-6 कॉलेज हमारे फिक्स है, मतलब बच्चों को ये डालने चाहिए। और अगर बच्चा सेंट्रल लाइन का है तो VJTI, सरदार पटेल, डीजे सांघवी, विवेकानंद, फादर एग्नेल, वाशी, ये पहले 5 ऑप्शन। फिर आपको चाहिए तो थाडोमल डालो, फादर एग्नेल, बैंड्रा डालो। मतलब सेंट्रल लाइन वालों के लिए विवेकानंद एंड फादर एग्नेल, वाशी, दे आर एज गुड एज योर थाडोमल, बैंड्रा एंड फादर एग्नेल, बैंड्रा। वैसे है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो इवन आपका जो केजे सोमाया था, केजे सोमाया विद्या विहार, विवेकानंद भी उसी लेवल का कॉलेज है। अब आपका केजे सोमाया विद्या विहार डीम्ड हो गया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उसका कैप में कितने सीट्स होंगे नोबडी नोज। होंगे भी कि नहीं, नोबडी नोज। अगर होंगे तो वेरी गुड, देन यू विल पुट केजे सोमाया सायन आल्सो, केजे सोमाया विद्या विहार आल्सो। अगर वो कैप राउंड में होता है, कितनी सीट्स के साथ होता है वो सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा। ओके, कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हो गया। ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए जनरली 3 दिन मिलते हैं, इस साल समझ लो 2 दिन मिलेंगे। इमीडिएट उसके 1 या 1.5 दिन बाद, हाँ उतना समझ के चलो, ये जो अलॉटमेंट का सॉफ्टवेयर है ये चलने में 1-2 दिन लगता है, 1.5 दिन पकड़ के चलो। ऑफिशियल इज 24 आवर्स, लेकिन जनरली समटाइम्स इट इवन टेक 30 आवर्स। 1-1.5 दिन के बाद अलॉटमेंट आएगी, यानी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ ऑन कैप राउंड 1, उस पे आपको ऑप्ट करना है वेदर यू वांट टू फ्लोट, फ्रीज और व्हाट। फ्रीज किया मतलब आपको कैप 1 राउंड की सीट एक्सेप्टेबल है, यानी आप बहुत खुश हो कैप 1 अलॉटमेंट से, आपको राउंड 2 में नहीं जाना है। फ्लोट मतलब आप कैप 1 की सीट पकड़ के रखे हो, इट इज देयर विद यू एंड यू वांट टू गो फॉर अ इंप्रूवमेंट इन द सीट इन राउंड 2। ये मत सोचना कि अगर आपने फ्लोट किया तो राउंड 1 सीट चली गई। राउंड 1 सीट आपके पास ही है। अगर राउंड 1 में आपको ऑप्शन नंबर 7 लगा आपके लिस्ट का, तो राउंड 2 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 चेक करेगा, बस वो 7 के नीचे जाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली आपने जो 1 2 3 4 5 6 में लिखा होगा वो 7 से तो बेटर ही होगा। अगर वो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में से कुछ अलॉट कर देता है तो आपको जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली गई और आपको न्यू सीट मिल गई। और अगर कोई सीट आपको 1 2 3 4 5 6 में से वो नहीं दे पाता राउंड 2 में, तो राउंड 1 की अलॉटमेंट अभी भी आपके पास रहेगी। तो डोंट यू थिंक फ्लोट करना बेटर है? एनी टाइम फ्लोट ही करना। फ्रीज करने का एक ही मतलब है यार, फ्रीज करने का मतलब है तुम्हें अपने ऑप्शन फॉर्म का पहला ऑप्शन लगा था, अगर पहला लगा था तो वैसे भी वो फ्रीज ही हो जाता है बेटा, वो ऑटो फ्रीज ही होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक 1000 रुपीज का सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा, 1000 रुपए। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं अपनी राउंड 1 की सीट फ्लोट कर रहा हूं, मेरी ये सीट रखो, कीप इट। अगर आपने ये 1000 रुपए नहीं भरा तो राउंड 1 की सीट गई। हाँ, तो ये मत सोचना फिर राउंड 2 में कुछ मिला या नहीं मिला, आपकी राउंड 1 की सीट गई, दैट इज फॉर श्योर। इसके बाद अब ये सीट हो गया, अब वो आपको वेकेंट सीट्स का डिस्प्ले देगा कि भाई ये सीट्स बाकी हैं राउंड 1 के बाद।
और इस साल ये डिस्प्ले होगा या नहीं, आई डोंट नो, मतलब जस्ट उन्होंने टाइम कंप्रेस किया है। कैप राउंड 2 के लिए भी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वापस ओपन होती है जनरली। इस साल पॉसिबल है कि वो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वापस नहीं देगा, जो कैप 1 के लिए फॉर्म भरा था वही काम आएगा। फिर सेम वे कैप 2 अलॉटमेंट होगा, और इस साल थर्ड कैप राउंड नहीं होने वाला है। तो कैप राउंड 2 के बाद आपको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं है। कैप 2 के बाद जो भी सीट आपके पास मिली है वो ऑटोमेटिकली फ्रोजन। नाउ दैट सीट इज फ्रीज्ड। अगर राउंड 1 के टाइम पे आपको कुछ मिला था और आप 1000 रुपए भर के आए थे, तो आपको अभी 1000 रुपए नहीं भरना है। पर अगर राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था और राउंड 2 में पहली बार सीट मिली है, तो आपको एक्सेप्टेंस का 1000 रुपए अब भरना पड़ेगा। यू हैव टू पे दैट 1000 रुपीज। इसके बाद सिंपल राउंड 2 ओवर। जो राउंड 2 के बाद फाइनली आपके हाथ में कॉलेज है, वहां जाओ और पूरे साल की फीस आपको डीडी, डिमांड ड्राफ्ट में पे कर देनी है। आर यू गेटिंग? ये है तुम्हारा पूरा एडमिशन प्रोसेस जो चलने वाला है। मैंने ऑब्वियसली ट्राई किया है आपको एक समरी देने का ऑफ द स्टेप्स। ये स्टेप्स होंगे, हर स्टेप की डिटेल हो सकती है। एज यू नो, एक वीडियो में इतना कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ये कैप राउंड थे, इसके अलावा साथ ही साथ इंस्टीट्यूट कोटा राउंड्स चलते रहते हैं। इंस्टीट्यूट कोटा का मेरा अलग एक वीडियो है अपने चैनल पे, यू कैन रेफर दैट। तो गाइज, सिंपल कट शॉर्ट, रिजल्ट्स आर आउट। अब आपको एक डीटी का फॉर्म भरने आने वाला है, साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपका एक रैंक आएगा, स्टेट रैंक। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रीवियंसेस सबमिट करने होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट रैंक आएगा। उसके बाद सीट मैट्रिक्स दिखाया जाएगा। उसके बाद कैप 1 के लिए वो ऑप्शन फॉर्म भरने से के लिए मांगेगा। उसके बाद कैप 1 का अलॉटमेंट होगा। फिर आपको उसको ऑप्ट करना है, फ्लोट, फ्रीज या व्हाटएवर, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है। फिर शायद वो आपको वेकेंट सीट्स डिस्प्ले करेगा कि राउंड 1 के बाद कितनी सीट्स अब वेकेंट है। फिर आपसे शायद वो राउंड 2 में फिर ऑप्शन फॉर्म अपडेट मांगेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी। फिर राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा। जो भी अलॉटमेंट आएगा वो ऑटो फ्रीज होगा। वो जो भी फाइनल अलॉटमेंट होगा राउंड 2 के बाद, फिर आपको वो कॉलेज जाना है, फुल फीस पे करनी है, एंड दैट्स इट। तुम्हारा कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। आई नो काफी सारे स्टेप्स हैं, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो रिपीट कर करके। बेटा बहुत सारे स्टेप्स हैं और ये 1 महीने में सब करने हैं, बहुत क्रिटिकल जाने वाला है। इट इज बेटर अगर आपके साथ कोई गाइडेंस वाला रहे तो। आप इनमें से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, हम आपको एक गाइडेंस ग्रुप में डाल देंगे। उस ग्रुप से आपको सारी अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। कौन से कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोटा कब रिलीज हो रहा है, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, फाइनल डेट, कट ऑफ, एवरीथिंग। हमारे वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको ऑल वीडियोस मिलेंगे जो आपको एडमिशन प्रोसेस समझने में हेल्प करेंगे। आई होप मेरे सारे स्टेप्स क्लियर हैं। मैं वापस आऊंगा इन अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म बनाते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसका एक वीडियो लेके मैं वापस आऊंगा। फॉर नाउ, बाय गाइस, नमस्ते।